नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल हम जब विश्लेषण कर रहे थे दूसरे गिरिजेश वशिष्ठ चैनल पे, तो हमने ये कहा था कि ये एक खुशखबरी है। लोग कहते हैं भारत के लिए कुछ पॉजिटिव भी तो बोला करो। पॉजिटिव बोला था कल मैंने कि F-16 को S-400 ने गिरा दिया है। F-16 पाकिस्तान के पास में है और S-400 हमारे पास में है। तो F-16 जैसे अमोघ अस्त्र को, एक ऐसा विमान जिसको गिराना करीब करीब असंभव माना जाता है, उसको अगर S-400 ने गिरा दिया तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये खुशखबरी सिर्फ एक दिन टिकी है और अगले ही दिन जो यूक्रेन से गुड न्यूज़ आई थी वो यूक्रेन से आने वाली बैड न्यूज़ में बदल गई। रूस से एक बुरी खबर आई और उस खबर को आज हम गहराई से समझेंगे कि किस तरह से सारे के सारे हथियार बड़े बड़े एक तरफ रखे रह गए और किस चतुराई से। आप टेक्नोलॉजी की बारीकी समझेंगे ना, आप हिल जाएंगे कि लोगों का दिमाग कहाँ तक जाता है, इंसान किस हद तक आगे बढ़ चुका है। तो वो जो रूस के अंदर घुस के इन्होंने जो मारा है, उसके बाद में S-400 की क्षमता, जिसकी कल हम बहुत तारीफ कर रहे थे, वो शून्य दिखाई देती है। क्या हुआ है पहले ये समझते हैं। हुआ है कि बहुत बड़ा एक हमला, ड्रोन वाला हमला यूक्रेन ने किया रूस के ऊपर। उसके बहुत सारा नुकसान हुआ है, अभी हम बताएंगे कितना नुकसान हुआ है। तो ये हमला हुआ कैसे, पहले ये सबसे रोचक है। ट्रकों के अंदर रख के 18 महीने से तैयारी चल रही थी। यूक्रेन ने कुछ ड्रोन रूस के अंदर भेजे, ट्रक के अंदर रख के। और ये ड्रोन जो मुख्य इलाके थे जहां पर रूस के हथियार रखे रहते थे, यानी हवाई जहाज, अवाक्स, मतलब जो उसके खतरनाक हथियारों का जब भंडार था, जहाँ उनके हवाई अड्डे थे, जहाँ पे उनके कीमती ऐसे विमान थे जो पूरी दुनिया में जिनका लोहा माना जाता है, उनके पास जाके इन ड्रोन ने कमाल दिखाया। कैसे दिखाया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि उन ड्रोन को एक चरखी जैसे होती है पतंग उड़ाने वाली, ऐसी चरखी के अंदर ऑप्टिक फाइबर था उस ट्रक के अंदर, और ऑप्टिक फाइबर से वो ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा है और इस ऑप्टिक फाइबर से उसको कमांड दी जा रही है। और ये जो ड्रोन था, ये ड्रोन सामान्य ड्रोन नहीं था, इस ड्रोन के अंदर भी बहुत सारी खासियत थी और ये था FPV ड्रोन। अब ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू क्या होता है? फर्स्ट पर्सन व्यू ये होता है कि जो ड्रोन को दिख रहा है तो ऐसा दिखेगा चलाने वाले को जैसे वो हवाई जहाज चला रहा है। अब आप सोचिए, उस ट्रक के अंदर वो बंदा बैठ के चला रहा है, उसको लग रहा है कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ और ड्रोन उड़ रहा है। और वो ड्रोन एक ऑप्टिक फाइबर के धागे से बंधा हुआ है, सीधे हवा में नहीं उड़ रहा है, वो उड़ रहा है लेकिन वो ऑप्टिक फाइबर के धागे से बंधा हुआ है। तो आपका जो रिमोट है उससे आप उसको कमांड नहीं दे रहे हो। आमतौर पे आप ड्रोन को रिमोट से कमांड नहीं देते हो, तो कैसे कर रहे हो? आप जो धागा बंधा हुआ है उसी धागे से ड्रोन को पावर मिल रही है और उसी धागे से उसको कमांड मिल रही है। ऑप्टिक फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये आप जानते हैं। तो इन्होंने ट्रकों को रूस के जो अड्डे थे उसके नज़दीक ले जाके खड़ा किया और वहाँ से ड्रोन उड़ाए गए और वो ड्रोन उड़ के गए हैं और उन्होंने रूस के सारे जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थे उनमें तबाही मचा दी, ब्लास्ट कर दिया। अब ये धागे से क्यों बांधा गया था? ये धागे से, जिसको मैं कह रहा हूँ वो ऑप्टिक फाइबर केबल थी, उससे इसलिए बांधा गया था, जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आप ड्रोन चलाओगे तो रूस ने सुरक्षा सावधानी के हिसाब से सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक तो जाम किया हुआ था, दूसरा वो मॉनिटर हो रही थी। जरा भी कोई रिमोट चलाएगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा, वायरलेस तरीके से बात करेगा, तो रूस को पता चल जाएगा, झट से ड्रोन गिरा देगा। तो अब वो ड्रोन, दूसरा क्या है कि ड्रोन छोटा छोटा ड्रोन है, उड़ के जाता है तो दिखता नहीं है उतना ज़्यादा ध्यान से। और राडार पे अगर आया, वो S-400 की बात कर रहे हैं, S-400 फेल हो गया, कैसे हो गया? वो S-400 के राडार पे आया तो कबूतर कौवा उड़ रहा है इस टाइप का, छोटा सा बीच में दिखा, तो राडार ने उसको नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वहां से कोई रेडियो सिग्नल नहीं निकल रहा था। तो S-400 क्या, तीन चीज़ें
डिटेक्ट करता है। एक तो हीट, जब उसमें वहाँ पर इंजन नहीं है, यहाँ से बिजली जा रही है ऑप्टिक फाइबर के ज़रिए, तो गर्म भी नहीं होगा। दूसरा रेडियो सिग्नल, और तीसरा राडार। तीनों को उस ड्रोन ने फेल कर दिया। और ये ड्रोन थोड़े बहुत नहीं, बड़ी संख्या में ड्रोन इसने यूक्रेन ने भेजे थे। तो वो जो चरखी थी जो लगी हुई थी हवाई जहाज के अंदर, उससे उड़ के ड्रोन गया और उसने तबाही मचाई। तबाही मचाने से के बाद में ये जो ट्रक थे ये जल जाते हैं, इनको उड़ा दिया जाता है। यानी उड़ाया भी नहीं जाता, इनमें आग लगा दी जाती है ताकि कोई भी सबूत ना मिले। इस लेवल का प्रिसीजन वाला हमला यूक्रेन ने किया। किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। युद्ध करोगे तो नुकसान होगा, ये हम सब समझ सकते हैं इस घटनाक्रम से। कितनी बारीकी से काम किया कि ना तो रेडियो सिग्नल पकड़ पाए, क्या तैयारी थी सोचिए। और ऐसे ड्रोन जिसमें आप आंखों से देख रहे हो, भाई ये हवाई जहाज खड़ा है तो मैं यहीं गिराऊंगा, अंदाज से कुछ नहीं करना है, मेरी आंखों से दिख रहा है, निशाना बांध के ड्रोन को मार दूंगा, उसके अंदर में उड़ जाएगा। और ऐसा कर करके उन्होंने उनका बहुत नुकसान किया। उसमें जो FPV ड्रोन थे वो एयरबेस पे जाते हैं और उनको स्वार मोड में उड़ाया जाता है। 7 से 15 मिनट लगे टारगेट तक पहुंचने में ड्रोन को, और रूस का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। उनकी लॉन्ग रेंज बम गिराने की क्षमता को गहरा झटका लगा है, क्योंकि जो विमान नुकसान पहुंचे उसी क्षमता के थे। परमाणु हथियार ले जाने वाले जो प्लेटफॉर्म थे उनको नुकसान हुआ। हवाई युद्ध में राडार कवर कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि जो अवाक्स विमान था, जो एक उड़ने वाला राडार है, आसमान में उड़ते उड़ते वो राडार सिग्नल कैच करता है और वहाँ से वो डिटेक्ट करता है कहाँ पे, तो आसमान से, तो वो कहलाता है अवाक्स। वो अवाक्स सिस्टम भी जो है उसको भी इन्होंने उड़ा दिया। इसके साथ साथ रूसी सेना का मोरल जो कल तक हाई था, बताया था मैंने, 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया था उसको, जिस आदमी ने वो गिराया था आपका F-16। एक दिन पुतिन ने हौसला बढ़ाया और दूसरे दिन हौसला गिर गया। अब आप सोचिए कि किस तरह से उनका बहुत तगड़ा, रूस को इतना तगड़ा झटका दिया गया है। गुरिल्ला युद्ध है ये एक तरह का, इसको किस तरह से मॉडर्नाइज किया गया। सस्ता और तकनीक में स्मार्ट छोटा ड्रोन, मतलब ये पूरी दुनिया की हथियारों की दुनिया बदल रही है। आपके राफेल, F-16 सब पुरानी चीज़ हो जाएंगे, मिग पुरानी चीज़ हो जाएगा, और ये छोटे छोटे ड्रोन कांड करने वाले हैं। 117 ड्रोन थे जो इस तरह से तैनात किए गए थे, और कम्युनिकेशन वॉरफेयर बढ़ता चला जाएगा। अब जब ये खबर आपको मिलती है तो अगर आप पत्रकार हैं तो आप क्या करेंगे? सीधे आंख बंद करके इस पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि यार 20 किलोमीटर बता रहे हैं, 10 से 20 किलोमीटर तक वो ड्रोन उड़ सकता है उस तार से बंधा ऑप्टिक फाइबर से, तो क्या ये मुमकिन है? तो जब इन चीज़ों की पड़ताल की गई तो पड़ताल भी बड़ी रोचक है, क्योंकि पता चलता है कि जो ऑप्टिक फाइबर है 20 किलोमीटर लंबी अगर एक है तो 20 से 50 ग्राम प्रति मीटर वजन होगा ऑप्टिक फाइबर का, जिसका मतलब है 20 किलोमीटर के लिए 400 से 1000 ग्राम के करीब, 400 से 1000 ग्राम मतलब 1 किलो के आसपास तो ऑप्टिक फाइबर हो जाएगी। 1 किलो का वजन ड्रोन के मामले में बहुत होता है, और उसको कैरी करना, उसको तान के रखना, ये और भी मुश्किल काम है। और इससे ख़ास तौर पे हल्के माइक्रो फाइबर वाले आपने बना लिए चलिए ड्रोन, लेकिन वो जो है उसकी जो ड्रोन की एक्स्ट्रा वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, फिर उसका सवाल आता है। और बगैर उलझे, खिंचे या टूटे, ऑप्टिक फाइबर बहुत नाजुक होता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, ऑप्टिक फाइबर तार के अंदर शीशा मतलब ग्लास, जिसका कांच का ग्लास होता है, वाला कांच, उसका पतला तार होता है। उसको अगर आप पूरा मोड़ दोगे ऑप्टिक फाइबर को, एक बार ठीक से डबल कर दोगे, टूट जाएगा। उसको बहुत सेफ्टी के साथ में अंदर रखा जाता है। कभी आप कोई ऑप्टिक फाइबर का काम हो तो खुलवा के देखिएगा। तो ग्लास की उस केबल को इस तरह से मेंटेन करना, उलझने से बचाना, ये अपने आप में बहुत टेढ़ा काम है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत मुश्किल हुआ है।
और इसके कारण बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो ये बताती हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके ज़रिए कम्युनिकेट करने के बजाय बहुत सारे तरीके हो सकते थे, 5G 4G मैंने बताया, लेकिन ये व्यावहारिक है? हाँ है। कैसे है? क्योंकि रूस ने भी यूक्रेन पे इसी तरह के ड्रोन से बम गिराए थे कुछ समय पहले। यानी ये टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन वो गया था 1 या 2 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर की बात हो रही है। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब हम आते हैं कि रूस को कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा लॉस रूस ने उठाया है। 35,000 रुपये से 80,000 रुपये के बीच में एक ड्रोन बन जाता है। कौन सा वाला? जो यूक्रेन इसने FPV ड्रोन तैयार किया। कुछ नहीं, आँख पे वो लगा होता है जो 360 डिग्री देखने वाला है, और उसके अंदर से वो देखते रहते हैं। और जिन विमानों को नुकसान पहुंचाया है, इस 35,000 से 80,000 रुपये के बीच में ड्रोन होता है, उसने Tu-95, Tu-22M3 और A-50 अवाक्स, उनकी कीमत $330 मिलियन है, यानी 2700 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यानी 1 लाख का ड्रोन 1000 करोड़ के नुकसान को कर पा रहा है। यह अनुपात है। और हमला जहां हुआ है वह सोचिए कि कैसे रूस की आंख फोड़ दी, समझ लीजिए। अवाक्स जो है वो रूस की आंख है, मैंने आपको बताया कि उससे वो निगरानी रखता है युद्ध पे। A-50 अवाक्स बहुत ही एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन और बैटलफील्ड सर्विलांस में बड़ा काम आता है। उसकी रीढ़ होता है जिसको इन्होंने नष्ट कर दिया, और जो वॉर थिएटर में डोमिनेट करने में ये काम आता है। इसके साथ साथ इस पूरे युद्ध में, या ये एक हमला, कल के हमले में करीब $7 अरब का नुकसान हुआ है रूस का। भारतीय मुद्रा में 58,000 करोड़ के आसपास। Tu-95 बियर, ये स्ट्रेटजिक बम्बर हैं और जाके बम गिराते हैं, और ये विमान 20 विमान डैमेज हुए हैं। 20, एक दो नहीं, 20 Tu-95। ये परमाणु हथियार ले जा सकते थे और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की क्षमता रखते थे। यानी वहाँ से उड़ेगा, जाके अपना 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर पे जाके बम गिरा के आ जाएगा। ऐसे 20 विमान। इसकी कीमत $200 मिलियन एक यूनिट की है, और सिर्फ इनसे $4 अरब का नुकसान हो गया। Tu-22M3 बैकफायर, ये सुपरसोनिक बम्पर्स हैं, यानी हवा की रफ्तार से, तेज़ रफ्तार से चलते हैं, भारी पेलोड उठा लेते हैं, और ये यूक्रेन के ऊपर जो क्रूज मिसाइल का अटैक हुआ उसमें इस्तेमाल किए जाते रहे। मैंने कल बताया था क्रूज मिसाइल क्या होती है। वो ज़मीन के साथ साथ चलती है। आप विमान से छोड़ दो, ज़मीन से छोड़ दो, कहीं से छोड़ दो, ज़मीन के साथ साथ चलती है, ऊपर जाती नहीं है, और रास्ता बदलती रहती है। बिल्डिंग शिल्डिंग बीच में आ जाए तो और अटैक कर देती है। वो इससे छोड़ी जा सकती थी। इसकी एक यूनिट $150 मिलियन की थी। करीब $1.6 अरब का इसमें नुकसान हो गया। और जो अवाक्स था, मेनस्टे A-50, 2 नष्ट हुए हैं। वो 11, जो अभी मैंने Tu-22M3 है वो 11 नष्ट हुए हैं, 2 अवाक्स नष्ट हुए हैं। हवा में उड़ता हुआ राडार है, जैसा मैंने आपको बताया, 350 से 400 मिलियन प्रति यूनिट का इसका खर्चा है। 750 मिलियन का नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ और तमाम लड़ाकू विमान, फाइटर बम्बर, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के एयरबेस, मिसाइलें, ईंधन के टैंक, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम, कमांड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ उड़ा दिया। और आग फैल गई, उससे और डैमेज हुआ वो अलग। तो आप सोचिए, जहाँ से हमने शुरू किया था कि यूक्रेन ऐसा देश 35,000 रुपये का ड्रोन उड़ाता है और रूस जैसे देश को नष्ट कर देता है। दिमाग का खेल। तो हम जो आज अपने आसपास युद्ध देख रहे हैं, उस युद्ध में जो हमको दिखाई दे रहा है वो हमको बताता है कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। आप जो पावर लेके बैठे हुए हो, वो पावर लेके बैठने से कोई काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है। सामने वाला कहाँ से सरप्राइज करेगा आप नहीं जानते हो। कोई देश छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। रूस के सामने यूक्रेन की पावर ही क्या थी। लोग समझते थे 15 दिन में, महीने भर में, हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा यूक्रेन। आज तक लड़ रहा है, 4 साल होने जा रहे हैं। ये है पावर। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बताती हैं कि किस तरह से लोगों को इस पे ध्यान देना। तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से पूरा नए सिरे से चीज़ों को खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा।
ड्रोन का रोल अब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भारत को उसी हिसाब से ड्रोन विकसित करने होंगे। हमको अब अपनी घरेलू कंपनियां जो हैं, बेल है, इसके अलावा हमारा जो HAL है, उनको बराए मेहरबानी काम करने दो, उनको ड्रोन बनाने दो, इनको इनोवेशन करने दो। अगर आप इजरायली टेक्नोलॉजी खरीदोगे, वो दूसरा भी खरीदेगा तो उसको पता चल ही जाएगा उसके अंदर क्या है। आज आपने अडानी साहब का, ठीक है, कमाई करवा दी, उनसे बनवा दिया आपने, लेकिन उस ड्रोन से काम नहीं चलेगा। आपको स्वनिर्मित ड्रोन चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो जो हथियार है उसको अगर बचाना है तो कैसे ऑप्टिक फाइबर, नई किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ी ना। तो आप जैसे बुद्धू की तरह दूसरे का खरीद के ड्रोन अगर उस पर पर्चा लगाओगे तो उससे नहीं होगा। इसके साथ साथ हाइब्रिड हमको रक्षा का सिस्टम रखना पड़ेगा। अब हमको वो S-400 के भरोसा नहीं रहना है, जिसको कल तक हम अजय समझ रहे थे। मैंने भी बोला था, आज वो S-400 रखा रह गया और यूक्रेन ने कांड कर दिया। तो हमको जो FPV ड्रोन और स्वार्म के खतरे को देखते हुए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें S-400 भी हो, आकाश भी हो, और DRDO का भी, और काउंटर ड्रोन टेक्निक हो। आजकल लेज़र से ड्रोन गिराने का भी सिस्टम आ गया है। वो सब चीज़ें आपको एक साथ तैयार करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना पड़ेगा, और भी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी। अभी तक की जो टेक्नोलॉजी है उससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। यानी ये जो हमारी पाकिस्तान के साथ अभी जो एक कन्फ्लिक्ट हुआ, और उसके बाद जो रूस से खबरें आ रही हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हवा में रहने से काम नहीं चलेगा। अब नए सिरे से भारत को सब चीज़ों को रीडू करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। घरेलू तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। 35,000 रुपये का ड्रोन अगर है तो वो हमारा, बहुत सारी कंपनियां हैं, बेल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार की कंपनियां हैं, वो बना सकती हैं। उसमें नए नए इनोवेशन हो सकते हैं। भारत जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। भारत के पास एक से एक टैलेंट है, उसका इस्तेमाल करो लालाओं का घर भरने के अलावा। इसके अलावा इंटेलिजेंस और साइबर पे भी ध्यान दो, क्योंकि साइबर वारफेयर ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। आज अगर रूस की जासूसी तगड़ी होती तो इतना बड़ा प्लान वहाँ चल रहा था 18 महीने से, उसको रूस ने जान लिया होता, और ये सारे 117 हमले इस तरह से जो हुए हैं उनको वो रोक सकता था। लेकिन इंटेलिजेंस का फेल्यूर बहुत बड़ा है। पुलवामा भी हमने अभी पुलवामा में भी देखा था, और पहलगाम में भी देख लिया। तो सब चीज़ें हमको अब समझने की ज़रूरत है। हमको एंटी ड्रोन जैमर शूटिंग हैकिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, FPV का करना पड़ेगा, स्वाप डिटेक्शन करना पड़ेगा, काउंटर FPV, बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी। और इजराइल की जो क्षमता है ड्रोन की, बहुत बढ़िया मानते हैं लोग, लेकिन उसको अभी आपने देखा कि कैसे हूतियों ने उनके यहाँ मिसाइलें गिराई जहाँ चाहिए वहाँ, कैसे हिजबुल्ला ने गिराई हैं इवन नेतन्याहू के घर तक, कैसे ईरान ने वहाँ मिस्र के बॉर्डर पे इजराइल के अंदर ईरान मिसाइल गिराई थी, और इनका डिफेंस सिस्टम किसी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसलिए इजराइल को भगवान मानना बंद करिए, अपना दिमाग लगाइए और नई चीज़ें डेवलप कीजिए। कुल मिला के आज की इस खबर ने एकदम नई चुनौतियां भारत के लिए खड़ी कर दी हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। नमस्कार, जय हिंद।